ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशोतारिणे। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय पहला श्लोक संख्या 29। वे पथु च शरीरे में रोमहर्ष च जायते गांडीवं संस्थते हस्तात् त्वक् च एव परिदह्यते। मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। तो इससे पहले हमने देखा कि अर्जुन दोनों सेनाओं के मध्य में पहुंचे हैं और उन्होंने सामने की सेना का सैन्य निरीक्षण किया है। एक निरीक्षण तो क्या किया है, इमोशंस में फंस गए। तो निरीक्षण भी वही करे जो जिसके अंदर इतनी काबिलियत हो, है ना। कहते हैं कि डूबते को बचाना बड़ा मुश्किल काम है। डूबते को बचाने के लिए सोच समझ कर ही जाए, क्योंकि अच्छा खासा तैराक भी डूबते हुए को बचाने में डूब जाता है। तो वी हैव टू मेक आवरसेल्व्स सेफ फर्स्ट। जन्म सार्थक करी करो परोपकार। जब हम अपनी साधना, अपनी सेवा, अपने चेतना को शुद्ध रखेंगे तब हम दूसरे की मदद कर पाएंगे। हमारी चेतना साधना अगर अच्छी नहीं रही तो दूसरे की मदद भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए सोच समझ के जाना चाहिए। श्रील प्रभुपाद के कुछ शिष्यों ने श्रील प्रभुपाद को बोला कि हम क्या नाइट क्लब में जाके हमने सोचा प्रभुपाद आज हमने वहाँ पर पुस्तक वितरण करी। प्रभुपाद ने कहा कोई ज़रूरत नहीं है ऐसा करने की। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि हम कहाँ जा सकते हैं, किससे बात कर सकते हैं। कहा नहीं। यहाँ पर अर्जुन ने थोड़ी सी सावधानी हटाई और वो सोचा कि मैं निरीक्षण कर लेता हूँ, लेकिन जैसे ही देख के उनके अंदर इमोशन करुणा पैदा हुई। करुणा के दोनों प्रकार हमने सुने हैं कि ये करुणा बेसिक क्वालिफिकेशंस भी है, बट ये करुणा को सही गाइडेंस नहीं मिली तो एक करुणा गलत जगह चली जाती है, जैसे कि इस केस में चली गई। उसका रिजल्ट ये निकला कि अब शरीर काँप रहा है, रोंगटे खड़े हो गए हैं, गांडी छूट गया है, त्वचा जल रही है। तो ऐसी करुणा का क्या लाभ जो हमें हमारी कर्तव्यों से हटा दे, विमुख कर दे। ये समझने की बात है सर। जैसे हम चर्चा कर रहे थे कि वो डॉक्टर कैसा, जिसके हाथ में जैसी कैंची आई उसने काटा, अंदर से खून निकला, उसने कहा खून, डॉक्टर साहब ने कैंची छोड़ दी। हाँ, तो ऐसा डॉक्टर का कोई लाभ है? हाँ, यही समझना पड़ेगा कि हर हाल में हमें अपने कर्तव्यों को नहीं छोड़ सकते हैं। कई स्थितियाँ ऐसी आएंगी, है ना। सुनते हैं राजा हरिश्चंद्र किस प्रकार से एक बार कुछ ऐसा घटना हुई, लंबी कहानी, कि वो शमशान के निरीक्षक बन गए और शमशान में उनकी ही पत्नी उनका ही बेटे को लेके आ गई और उन्होंने बोला पैसा दो पहले पैसा। सोचिए, एक बहुत ही भयंकर कथा है ये। सुन के आदमी क्या सोचे इस बारे में कि किसी का बच्चा, उसकी मृत्यु हो जाए। संसार में बहुत बड़ा दुख है कि हमारा बच्चा मर जाए और वो बच्चा हमारे ही, समझ लीजिए हम उस शमशान के हेड हैं,
हमारे संसार में उसकी बॉडी आई है और वो उससे पैसा मांग रहा है, पहले पैसा देना पड़ेगा। ये नियम है यहाँ का। वो कह रही पैसा नहीं है। तो ये कथाएं, राजा शिबी की भी कथा सुनते हैं हम, किस प्रकार से तोते को बचाने के लिए उन्होंने एक चील को या बाज को बोला कि जितना इस तोते का वजन है या कबूतर का वजन है, उतने ही वजन का मैं तुम्हें मांस दे दूँगा, अपने शरीर से काट के दे दूँगा। और वो भारी होता गया और ये अपने शरीर का मांस काट के डालते गए। तो ऐसी बहुत सारी कथाएं हैं हमारे पुराणों में, कर्तव्यों के ऊपर अनेक कथाएं हैं, बहुत सारी कथाएं। तो इंसान अपने कर्तव्यों को छोड़ नहीं सकता है। ये पूरी गीता इसी के ऊपर लिखी गई है। हाउ वी मस्ट, कैसे हमें हमेशा अपने जो कार्य हैं उनको कर पाएँ, हर हालत में, चाहे हमारे साथ अच्छा हो चाहे हमारे साथ बुरा हो, उनको हम पूरा कर ही पाएँ। ऐसा हम बहुत सारी कथाओं में सुनते हैं और यहाँ पर हम साक्षात देखेंगे भी अर्जुन की कथा से। लेकिन अभी फ़िलहाल स्थिति ये है कि स्थिति में अर्जुन जो है उसके शरीर काँप रहा है, रोंगटे खड़े हो गए हैं, गांडीव धनुष हाथ से सरक रहा है और त्वचा जल रही है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि ये दो कारणों से हो सकता है। ये कई बार स्पिरिचुअल एक्सटेसी से भी ऐसा हो सकता है। हम बहुत ज़्यादा एक्सटेटिक फील कर रहे हैं तो हम सुनते हैं सात्विक विकार कहते हैं उनको। सात्विक विकार तो हैं, बॉडी में विकार हो गए ना, ये प्रॉब्लम आई, लेकिन वो सात्विक विकार बनी जाती हैं। तो ऐसे 8 प्रकार के सात्विक विकार हो सकते हैं जो हम चैतन्य चरितामृत में खास तौर पर सुनते हैं, पढ़ते हैं। उसके विपरीत यही विकार असात्विक भी हो सकते हैं यदि ये किसी मटेरियल स्ट्रेस के कारण हो, प्रभुपाद कह रहे हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद कन्फर्म कर रहे हैं कि अर्जुन को ये आध्यात्मिक विकार नहीं पैदा हो रहे हैं, अर्जुन को ये भौतिक विकार पैदा हो रहे हैं। हाँ, क्योंकि उसको चिंता क्या है? उसको चिंता है कि मेरे सामने मेरे परिजन खड़े हैं, अब ये मारे जाएंगे। तो उसके अंदर ऐसी करुणा पैदा हुई है जो उसको उसके कर्तव्यों से विमुख कर रही है और उसका शरीर कांपने लगा है, उसके रोंगटे खड़े हुए हैं, गांडीव हाथ से छूट गया है, छूट रहा है, त्वचा जल रही है। तो ये स्ट्रेस के लक्षण हैं। हमारे जीवन में स्ट्रेस कब कब होता है? हाँ, हमारे जीवन में जब जब स्ट्रेस होता है, जब हमारी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से जीवन ना चले, मोटा मोटा अगर हम समझ लें एट अ ग्रॉस लेवल, रूट लेवल पे व्हेन वी आर ट्राइंग टू कंट्रोल समबडी, व्हेन वी वांट टू, जब हम इंजॉय करना चाहें और इंजॉय ना कर पाएँ, जब हम कंट्रोल करना चाहें हम कंट्रोल ना कर पाएँ। तो इस प्रकार से हो सकता है जब हमारी किसी से कुछ एक्सपेक्टेशन है। तो मोटे मोटे लेवल पे जब लाइफ हमारे हिसाब से ना चले तो हमें स्ट्रेस होने लगता है कई प्रकार का। और समस्या ये है कि हम चाहते हैं कि लाइफ ऐसे 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 चले, मैं ऐसा ऐसा कर रहा हूँ, ऐसा ऐसा हो जाएगा, उससे ऐसा ऐसा हो जाएगा, फिर ऐसा ऐसा हो जाएगा, फिर सब बढ़िया हो जाएगा, सेट हो जाएगा। और ऐसा होता नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फंसता है, गिरता है। आदमी कितना भी ताकतवर क्यों ना हो जाए, ये अर्जुन है, महान धनुर्धर अर्जुन, जिन्होंने शिवजी के साथ भी युद्ध लड़ा था और शिवजी को युद्ध में प्रसन्न किया था और उन्हें अस्त्र मिले थे, जिन्होंने अपनी इंद्रियों पे इतना भयंकर कंट्रोल था, कितना युद्ध, कितना क्या क्या नहीं किया इन्होंने, है ना। ये वही अर्जुन है। आज देखिए किसी योद्धा से डर कर इनका रोंगटे नहीं खड़े हो रहे हैं। हाँ, इनकी त्वचा किसी मृत्यु से डर कर नहीं जल रही है, इनका शरीर कांप नहीं रहा है अपने प्रतिद्वंदी को देखकर, बट ये आउट ऑफ सो कॉल्ड कंपैशन होकर ऐसा हो रहा है, या कमज़ोरी है। इतना ताकतवर व्यक्ति इतना कमज़ोर कैसे हो सकता है, ये प्रश्न उठता है। तो इसलिए समझ में ही आता है कि कौन व्यक्ति ताकतवर है। ताकतवर वो व्यक्ति है, हमारे रूप गोस्वामी नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन के पहले श्लोक में बताते हैं, हाँ, कि जो व्यक्ति शरीर के अंदर 6 वेग पैदा होते हैं, जिव्या, उदर, उपस्थ, मनसा, क्रोध, हाँ आई थिंक हो गए। तो ये जो वेग है, मन का वेग और क्रोध का वेग, है ना, मन बहुत सारी इच्छाएं करता है, इसके बारे में बड़ी लंबी चर्चा हो जाएगी। तो ये जो वेग है हमारे अंदर, जो इन वेगों को कंट्रोल कर लेता है, वो वास्तव में ही इज़ फिट टू बिकम द स्पिरिचुअल मास्टर। संसार में पूरे संसार का गुरु बनने के लिए वो एलिजिबल पर्सन है। इसलिए ऐसे लोगों को हम वास्तव में दे आर इंद्रिय जीत, दे आर कॉल्ड समटाइम महाराज। ये व्यक्ति वास्तव में ताकतवर व्यक्ति हैं, जो जितना ज़्यादा इंद्रियों पर विषयों पर कंट्रोल कर सके वो उतना ज़्यादा ताकतवर है। और इंद्रियों पे कंट्रोल आता है आध्यात्मिक ज्ञान से।
तो वो उतना ज़्यादा ताकतवर व्यक्ति आप समझ लीजिए है। उसके विपरीत जो व्यक्ति इंद्रियों को संयमित ना कर पाए वो उतना ज़्यादा कमज़ोर व्यक्ति है। हाँ, यही होता है संसार में। इतिहास में हम देखते हैं कि बड़े बड़े राजा थे जो किसी से हारते नहीं थे। तो एक चाल चली जाती थी, किसी कन्या को, सुंदर कन्या को भेजा जाता था और सुंदर कन्या के शरीर में, उसके होंठों पर विष लगा दिया जाता था, विष कन्या। उसको इस तरह से उसको इस तरह से डेवलप किया जाता था कि वो विष कन्या की तरह है। तो अब जब वो व्यक्ति, वो जो राजा है, कहीं ना कहीं अपने कैरेक्टर में फिसलता था, कहीं ना कहीं अपने इंद्रियों पर संयम नहीं रख पाता था, उस कन्या के चक्कर में फंस जाता था, उस कन्या के साथ संग करने का प्रयास करता था और मर जाता था। ऐसे बड़े बड़े इतिहास में राजाओं को समाप्त कर दिया गया, जो किसी के द्वारा मारे नहीं जा रहे थे, बड़ी आसानी से मर गए। और हमारे हम देखते हैं बहुत बड़े बड़े कंट्रीज़ के प्रेसिडेंट्स वगैरह भी, बहुत बड़े बड़े सो कॉल्ड सेल्फ स्टाइल्ड गुरु भी इस चक्कर में फंस गए, गिर गए, समाप्त हो गए। तो इंद्रियों के कारण आदमी मरता है और इंद्रियों पे वश कर ले तो महान विजेता माना जाता है। अब यहाँ पर अर्जुन जो है बहुत ही शक्तिशाली व्यक्ति है मैटीरियल सेंस में, लेकिन वो अपने इंद्रियों को गाइड नहीं कर पा रहे हैं, वो समझ नहीं पा रहे हैं, वो इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए कितना इंपॉर्टेंट है कि इतना ताकतवर व्यक्ति भी किसी काम का नहीं है देखा जाए तो, है ना। इसीलिए समाज में शिला प्रभुपाद कहते थे कि ब्राह्मणों की स्थिति सबसे ऊपर है। अब ब्राह्मणों की शक्ल सूरत देखेंगे तो जनरली ब्राह्मण नाटे होते हैं, क्षत्रिय लंबे चौड़े होते हैं। ब्राह्मणों का थोड़ा सा पेट वेट निकला रहता है क्योंकि बैठे रहते हैं पूरे दिन। ये ब्राह्मणों की नॉर्मल, थोड़ा सा पेट निकला है, सर गंजा है, चोटी है सर में, हाइट कम है, ऐसा कुछ। हाँ, और बोला जा रहा है दे आर द लीडर्स। और क्षत्रिय को देखा जाए तो क्या उनकी पर्सनैलिटी, क्या लंबे चौड़े ज़बरदस्त व्यक्ति। लेकिन वो व्यक्ति यदि उसको कहते हैं ना कि शरीर में भुजाएं और पैर और हाथ कितने बड़े हैं और सर कितना सा है, लेकिन ये सर सबसे इम्पोर्टेंट है। उसी तरह से समाज के अंदर ये ब्राह्मण सबसे इम्पोर्टेंट है, चाहे देखने में कैसा भी है, क्योंकि ये आपको रास्ता बताता है, ये डायरेक्शन देता है, ये इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करके आपको बता सकता है कि इसका क्या मतलब है, तुम्हें क्या करना चाहिए। नहीं तो इतना बड़ा धनुर्धर युद्ध लड़ने से पहले बिना दुर्योधन की तरफ से एक भी तीर चले समाप्त हो चुका है। एक तरह से युद्ध समाप्त हो चुका है, युद्ध शुरू होने से पहले ही समाप्त हो चुका है। उसके हाथ से गांडीव छूट ही गया है। सोचिए कितना बड़ा युद्ध था, इसके ऊपर कितने स्टेक्स थे, हाँ, क्या क्या होना था आगे, कितने लोगों को भगवान ने कितनी चीज़ें करनी थी इसके माध्यम से। और अर्जुन कह रहे हैं कि मैं नहीं लड़ सकता हूँ। तो ये कमज़ोरी हमारे अंदर कब आती है? ये कमज़ोरी हमारे अंदर तब आती है जब हम अपनी बुद्धि पर, अपने बल पर भरोसा करते हैं, अपने धन पर भरोसा करते हैं। तो लोग पीपल ट्राई टू बिकम सिक्योर। लोग कहते हैं हमें कई बार कि गुरुकुल के बच्चों को आप खूब सारे जूडो कराटे सिखाइए। कई लोग कहते हैं सेल्फ डिफेंस, वी शुड नो सेल्फ डिफेंस। वो सेल्फ डिफेंस के चक्कर में बच्चा कुछ और ही करने लगता है, वो हमेशा ठूँ ठाँ करने लगता है, उसके अंदर बिहेवियर ही बदल जाता है उसका, वो आपस में ही लग जाते हैं, चालू हो जाते हैं। हाँ, तो हमें सेल्फ डिफेंस मजबूत नहीं बनाएगा, ये समझना पड़ेगा हमको। ये समझना पड़ेगा, बुद्धि बड़ी इंपॉर्टेंट है, बुद्धि से आदमी बचता है, उसकी जान बचेगी तो बुद्धि। कितनी स्टोरीज हैं, हमने बचपन से सुनता है, चूहे की स्टोरी, शेर के साथ कैसे, मतलब कितनी स्टोरी जिसमें कोई छोटा सा जानवर बड़ी जुगत लगा के बच गया। क्या बताएं उन स्टोरीज को, आप जानते ही हैं। तो आदमी की बुद्धि उसकी साथ देनी चाहिए। उसकी बुद्धि कैसे, फिर बुद्धिमान तो अर्जुन भी था, लेकिन उसकी बुद्धि शास्त्रिक होनी चाहिए, गुरु पर आधारित होनी चाहिए, डिपेंडेंट होना चाहिए वो गुरु के ऊपर, तब उसके अंदर वास्तविक भय से मुक्ति आएगी। नहीं तो हम देखते हैं कि जितना व्यक्ति बड़ा होता है, जितना व्यक्ति ताकतवर होता है, उतने ज़्यादा सिक्योरिटी सिस्टम उसके घर में लगे होते हैं। बहुत सारे सिक्योरिटी सिस्टम लगे होते हैं, बॉडी गार्ड्स होते हैं बाहर, कुत्ते होते हैं बहुत सारे, बहुत चीज़ें होती हैं। तो जितना ताकतवर होता जा रहा है उतना इसका मतलब भय बढ़ता जा रहा है, कोई मुझे मार ना दे, कोई मुझे ये ना कर दे, है ना। उसका भय धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो इसका मतलब सांसारिक भय को दूर करने के लिए सांसारिक बल की आवश्यकता नहीं है, बल्कि सांसारिक बल बढ़ने पर भय भी बढ़ता है। हाँ, तो फिर क्या किया जाए, हमें आध्यात्मिक बल को बढ़ाना पड़ेगा। जितना हम आध्यात्मिक बल बढ़ाएंगे उतना निडर होते चले जाएंगे।
जितना हम गुरु पे, भगवान पे, शास्त्रों पर डिपेंड करते जाएंगे उतना भय से दूर होते जाएंगे, नहीं तो हमेशा भय में रहेंगे, हमेशा स्ट्रेस में रहेंगे, जैसा अर्जुन यहाँ पर है। तो स्ट्रेस से बचने के लिए लंबी गहरी सांसों से कुछ नहीं होगा, पेट को अंदर बाहर करने से कुछ नहीं होगा, तेज ब्रिस्क वॉक करने से, पहाड़ों पे जाने से नहीं होगा। इसको हमें अंदर ही इसका सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। इसका सॉल्यूशन है डिपेंड ऑन कृष्णा, डिपेंड ऑन द लॉर्ड। एनी वे वी आर डिपेंडेंट ऑन हिम, रियलाइजिंग दैट कि हम उस पर डिपेंडेंट हैं, गुरु पे, शास्त्रों पे, साधु पे, उस पर डिपेंड करके अपने जीवन को जीना। राखे कृष्ण मारे के, अगर कृष्ण मारना चाहते हैं तो मार दें, और बचाना चाहते हैं तो बचा लें। जब हमारी ज़िंदगी ऐसी हो जाती है तो हम हर प्रकार के भय से मुक्त हो जाते हैं। स्ट्रेस से मुक्त होने का यही कारण, यही तरीका है। लाइफ में कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं है, लाइफ में एक्सपेक्टेशन है कि जैसा कृष्ण चाहें वही मेरे जीवन का हश्र होना चाहिए। जैसा कृष्ण हमें नचाएंगे, हम एक पुतली की तरह, कठपुतली की तरह वैसे वैसे नाचने को तैयार हैं। चाहे अच्छा हो हमारे जीवन में, चाहे हमारे जीवन में बुरा हो, वी आर रेडी टू फेस एनी सिचुएशन। और उस सभी सिचुएशन में भगवान की भक्ति को नहीं छोड़ेंगे। ऐसी स्थिति वाले को स्ट्रेस कैसे होगा, है ना। अब क्या हम बताएं आपको स्ट्रेस को कैसे दूर किया जा सकता है, कौन सी दवाई दी जाए, वो कोई दवाई नहीं है इस चीज़ की। ये डीप स्पिरिचुअल रियलाइजेशन से ही दूर हो सकता है, जो कि अब कृष्ण अर्जुन को आगे देंगे। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।